जिंदगी में ना हम सब कभी ना कभी एक ऐसे दौराहे पर आ खड़े होते हैं जहां फैसला करना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा लगने लगता है। अब चाहे वो कैरियर का कोई बड़ा फैसला हो, कोई अहम रिश्ता हो या जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लानी हो, ये जो बेयकीनी का एहसास है ना, इससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन सोचें, क्या हो अगर इस बेयकीनी से निमटने का एक मुनज़्ज़म, एक रूहानी तरीका मौजूद हो। तो आज हम एक ऐसी ही नबवी तालीम को समझने की कोशिश करेंगे जो ऐसे मुश्किल लम्हों में हमारी रहनुमाई करती है। जब इंसान किसी अहम मोड़ पर खड़ा हो और आगे बस धुंध ही धुंध हो, तो दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो जाती है। भाई, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, किस इंतखाब में मेरे लिए वाकई भलाई है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका बोझ कभी कभी बहुत भारी महसूस होता है। तो इस मौजू को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये नबवी तालीम इतनी अहम क्यों है। फिर इस्तिखारा करने का तरीका क्या है, वो समझेंगे। इसके बाद दुआ के जो अहम हिस्से हैं उनके मायने पर गौर करेंगे और आखिर में बात करेंगे नतीजे पर भरोसे और इत्मीनान की। तो आइए सबसे पहले इस रहनुमाई की बुनियाद को समझते हैं। देखिए, इस्तिखारा कोई आम सी दुआ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी तालीम है जिसे इस्लामी रिवायत में एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बात करें तो इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से भलाई और सही रास्ते की दरख्वास्त करना। ये असल में इस बात का इतराफ़ है कि भाई हमारा इल्म तो बहुत महदूद है और हम इस कायनात के खालिक की लामहदूद हिकमत और इल्म के मोहताज हैं। ये एक तरह से मैं क्या चाहता हूँ से मेरे लिए क्या बेहतर है कि तरफ एक सफ़र है। और इस तालीम को कितनी संजीदगी से लिया जाता था, इसका अंदाज़ा आप इस हदीस से लगाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखा रहे हों। ज़रा सोचिए तो, इसका मतलब ये हुआ कि हर छोटे बड़े मामले में अल्लाह से रहनुमाई मांगना उतना ही बुनियादी और ज़रूरी है जितना कि वही को समझना। तो फिर सवाल ये है कि ये अमल किया कैसे जाता है। अच्छी बात यह है कि इसका तरीका बहुत ही वाज़ेह और आसान है, जिसमें सिर्फ 2 बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम यह है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 2 रकत नफल नमाज अदा की जाए, और जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर दूसरा मरहला आता है एक ख़ास दुआ पढ़ने का, जो असल में इस्तिखारा की रूह है। तो चलें अब इस दुआ के अल्फाज में गहराई से उतरते हैं, क्योंकि उसके मानी को समझना ही असल बात है। असल रहनुमाई तो इन्हीं अल्फाज के अंदर छुपी हुई है। दुआ की शुरुआत ही अपनी कमज़ोरी और महदूदियत के एक गहरे एहसास से होती है। हम ये तस्लीम करते हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरे इल्म से खैर मांगता हूँ, क्योंकि कुदरत तू ही रखता है और मैं बेबस हूँ। इल्म तुझे ही है और मैं कुछ नहीं जानता। ये वो लम्हा है जब हम अपनी अना को एक तरफ रखकर मुकम्मल तौर पर खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। इस एतराफ़ के बाद दुआ का रुख एक बहुत ही दिलचस्प, एक मशरूत दरख्वास्त की तरफ मुड़ता है। हम ये नहीं कहते कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, बल्कि हम ये कह रहे हैं, ए अल्लाह, अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए मुक़द्दर कर, इसे मेरे लिए आसान बना और फिर उसमें बरकत डाल दे। यानी हम अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की हिकमत के ताबे कर रहे हैं। और हाँ, एक अहम नुक्ता ये भी है कि दुआ में ये हिदायत की गई है कि जिस भी मामले के लिए रहनुमाई चाहिए उसका नाम लिया जाए। इससे ये दुआ एक ज़ाती और मखसूस दुआ बन जाती है, जो सीधा उस फैसले से जुड़ जाती है जिसका हमें सामना है। और फिर दुआ का वो हिस्सा आता है जो शायद सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे अहम भी। हम इसका दूसरा पहलू भी बयान करते हैं। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए बुरा है तो उसे मुझसे दूर कर दे और मुझे भी उससे दूर कर दे। ये इस बात का अहद है कि हम उस चीज़ को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं जो शायद हमें बहुत प्यारी हो, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। और अब हम इस सफ़र के असल मकसद पर पहुंचते हैं, वो ज़हनी और रूहानी सुकून जो इस पूरी दुआ का हासिल है। दुआ का इख्तिताम इन शानदार अल्फाज पर होता है, फिर मेरे लिए खैर मुक़द्दर फरमा दे, चाहे वो जहाँ भी हो, और फिर इससे मेरे दिल को मुतमईन भी कर दे। यहाँ गौर करें, दुआ सिर्फ बेहतरीन नतीजे के लिए नहीं है, बल्कि उस नतीजे पर दिल के राज़ी और पुरसुकून हो जाने के लिए भी है। यही तो असल ख़जाना है। यहाँ एक आम गलतफहमी है।
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کا جواب کسی خواب یا کسی خاص نشانی کی صورت میں آئے گا، لیکن حقیقت میں اصل نتیجہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ یہ وہ اطمینان اور بھروسہ ہے جو اس راستے پر چلتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جو اللہ ہمارے لیے کھولتا ہے، چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا اس کے بالکل الٹ۔ اس فرق کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، ایک عام فیصلہ اس سوال سے شروع ہوتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، ہماری خواہشات مرکز ہوتی ہیں، جبکہ استخارہ کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے بہترین کیا ہے۔ یہاں ہم اپنی خواہش کو ایک طرف رکھ کر خود کو پوری طرح اللہ کی لامحدود حکمت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو آخر میں اس پورے سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ ہے خیر پر راضی رہنا۔ مقصد صرف صحیح فیصلہ کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے ہر فیصلے پر بھروسہ کرنا اور دل میں ایک گہرا سکون پانا ہے۔ آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے۔ اگر ہم فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی حکمت کے تابع کرنا سیکھ لیں، تو زندگی کے چیلنجز، غیر یقینی لمحات اور یہاں تک کہ ناکامیوں کا سامنا کرنے کا ہمارا انداز کتنا بدل سکتا ہے۔